इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई गुरु नानक की 552वीं जयंती, मजहबी और फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद। आयरन लेडी कहलाई जाने वाली साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल खराज अकीदत पेश। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए रियासत गिर सतह पर शुरू की जाएगी तहरीक। मुसलमानों को इंसाफ देने रियासती हुकूमत सरमाई इजलास में पेश करे बिल, कहा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। और तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन रद्द कर देने के मरकजी हुकूमत के ऐलान का चारों तरफ किया जा रहा है खैर मकदम। किसानों में जश्न का माहौल। खबरें तफसील से। सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु नानक की 552वीं जयंती आज जोश खरोश से मनाई गई। शहर में मुख्तलिफ मजहबी और फलाही प्रोग्राम्स रखे गए। गुरु नानक जयंती के मौके पर शहर में मौजूद सभी गुरुद्वारों में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स रखे गए। उस्मानपुरा में वाक़े गुरुद्वारे में भी इसी तरह का प्रोग्राम रखा गया और गुरु ग्रंथ का पाठ किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किया गया, जहां कसीर तादाद में सिख समाज के अफराद के अलावा दीगर शहरियान ने भी ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। इसके अलावा गुरुद्वारा कमेटी की जानिब से यहां आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया था, जहां गुरुद्वारे के जिम्मेदारान ने अपने हाथों से अकीदतमंदों में खाना परोसा। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए और गुरु नानक की तालीमात को आम करने का अहद किया गया। साहब वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले मैं सभी औरंगाबाद वासियों को गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। औरंगाबाद में या पूरे महाराष्ट्र में वातावरण कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस साल हमने नगर कीर्तन नहीं निकालने का डिसाइड किया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन मिलने वाली नहीं है। हमारी यही कोशिश थी, इसके लिए हमने यहाँ पर लंगर की सुविधा ज़्यादा बढ़ा दी है। हर टाइम में 4-5 लंगर होते थे, अब के हमने 6-7 लंगर करे हैं और आज का लंगर बहुत बड़ा है। हमारी उम्मीद से तकरीबन 20,000 आदमी आज यहाँ लंगर खाएंगे और ये लंगर हमारा तकरीबन 5 से 6 बजे तक चलता रहेगा। ये जो फैसिलिटी है गुरु नानक देव जी महाराज ने हमको ये बख्शी है, सेवा भाव। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की थी, उसको बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया में जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख रहते हैं, वो लंगर की प्रथा रखे हैं चालू और हर जगह लंगर छका के लोगों की सेवा करते हैं। औरंगाबाद में हम सब लोगों को एक बार फिर बधाई देते हैं और ये जो पर्व है हम बड़े प्यार और सत्कार से मना रहे हैं। साबिक वजीर आजम हिंद इंदिरा गांधी की जयंती की मुनासिबत से आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुकुंदवाड़ी में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमत को याद किया गया। साबिक वजीर आजम हिंद इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है, उनकी जयंती आज शहर में जोश खरोश से मनाई गई। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान मुकुंदवाड़ी में मौजूद उनके मुजस्समे पर पहुंचे और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, डॉक्टर पवन डोंगरे, जितेंद्र देहाड़े, मुदस्सर अंसारी, राहुल सावंत, भाऊ साहब जगताप, सीमा थोरात, रविंद्र काले और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालीम न होने के सबब मुसलमान मुआशी तौर पर पसमानदा हो गया है। इन ख्यालात का इजहार दुआ फाउंडेशन और CDPP के इश्तिराक से गुज़िश्ता रोज मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में दानिश्वरों ने किया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की मौजूदा हालत और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से CDPP और दुआ फाउंडेशन के इश्तिराक से एक कॉन्फ्रेंस
सिचुएटिंग डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम इन महाराष्ट्र के उन्वान से गुज़िश्ता रोज़ होटल रामा इंटरनेशनल में रखी गई। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में दुआ फाउंडेशन के चेयरमैन वो MP इम्तियाज़ जलील और बिलाल जलील ने अहम रोल अदा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के रिसर्च सेल ऑन एजुकेशन सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर व राब्ताकार वेंकट नारायण मोतोकरी, एडवोकेट सगीर खान ने हाजरीन की रहनुमाई की, जबकि फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर ओहदे पर फायज डॉक्टर अब्दुल शाबान जो महमूदुर रहमान कमेटी के अहम रुकन थे, इस कमेटी के साथ उन्होंने मुसलमानों की खस्ता हाली का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद उसकी वजूहात और मुस्लिम कौम को पसमानदगी की दलदल से बाहर निकालने के लिए हुकूमत को जो सिफारिशात पेश की गई थीं उसका वो एक अहम हिस्सा थे। डॉक्टर अब्दुल शाबान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुसलमानों के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने अपनी तहकीकात का लुब्ब-ए-लबाब हाजरीन के सामने पेश करते हुए कहा कि मुसलमानों में तालीम का फुकदान है और मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उनकी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज में लड़कों की बनिस्बत लड़कियां तालीमी मैदान में बहुत आगे हैं। उसके बरक्स लड़के इब्तदाई तालीम के बाद बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं और लड़कों में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। 10वीं तक 100 में से सिर्फ 27 बच्चे 10वीं जमात तक पहुंच जाते हैं, जबकि 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने वालों का औसत तनासुब 10% है। डॉक्टर वेंकट नारायण मोतोकरी ने मुल्क में पिछले 25 सालों में गुर्बत का औसत बढ़ जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 30 सालों में मुल्क में गरीबी कम करने के लिए जो तरीक़ा अपनाया गया और उन्हें तालीमी धारे से जोड़ने की कोशिश की गई वो गुर्बत को कम करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि गरीबी दूर करने के लिए मुतासरा कौमों को हुकूमत की जानिब से खुसूसी इमदादी पैकेज देने की ज़रूरत है जिससे उनकी गुर्बत दूर हो सके। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मुस्लिम नौजवान रोज़गार की तलाश में महाराष्ट्र और दीगर रियासतों का रुख करते हैं, मगर आज उन पर घुसपैठिए का इल्ज़ाम लगाकर रोज़गार हासिल करने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सभी दानिश्वरों ने मुस्लिम कौम को तालीम में रिजर्वेशन देने की पुरजोर वकालत की। इस कॉन्फ्रेंस में शहर के नामवर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उकला, प्रोफेसर, सरकारी महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे आला अफसरान और स्कॉलर्स भी शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MP इम्तियाज़ जलील, MIM के कारगुजार रियासती सदर अब्दुल गफ्फार कादरी, एडवोकेट वारिस पठान, मजलिस के ज़िला सदर अब्दुल समीर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर दानिश्वरों ने मुस्लिम रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की और बताया कि हाई कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन देने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन रियासती हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, जबकि रिजर्वेशन देने के इख्तियारात रियासती हुकूमत ही को हैं। इसके बावजूद वो टस से मस होने तैयार नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो और उनकी पार्टी मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन दिलाकर ही रहेगी। नाइंसाफी खत्म होना जरूरी है। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमulgate करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना। ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, इसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है,
ये भी तो 3 मंथ भूल गए। आप एक बिल डालो मुसलमानों के लिए, बोल दो ना, आप दो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो, जिसको हाईकोर्ट ने अपील किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? लाना चाहिए। लड़ाई चलेगी, लड़ाई चलेगी, नहीं लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हम साथ। अरे हाईकोर्ट ने कह दिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एजुकेशन में दो ना, आप पढ़े नहीं बराबर, हाइट नहीं, आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपील किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात कर रहे, आप बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेके नहीं आए आप, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी तो म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर में उन्हीं अफराद को दाखिला दिया जा रहा है जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली हो। इसी तरह टीका अंदाजी के लिए इंतजामिया की जानिब से घर घर दस्तक नामी मुहिम भी चलाई जा रही है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर म्युनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर पर आने वाले मुलाजमीन और शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें दफ्तर में दाखिला दिया जा रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज की गई जांच में 172 अफराद के सर्टिफिकेट जांचे गए, जिनमें 72 अफराद वैक्सीन का पहला डोज ले चुके थे और 83 अफराद दोनों ही डोज ले चुके पाए गए, जबकि 16 अफराद ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लिहाजा इन 16 अफराद को दफ्तर में दाखिला दिए बगैर ही लौटा दिया गया और उनसे जल्द अज जल्द टीके लगवा लेने के लिए कहा गया। बल्दिया उज़्मा के सदर दरवाजे पर ही तैनात 4 स्क्वाड ये जांच कर रहे हैं। अभी तक वैक्सीन न लेने वाले शहरियान से शोबे सेहत ने अपील की है कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवा ले और वैक्सीनेशन के लिए कोविड वार रूम से राब्ता करें। दरिया असना म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने के लिए घर घर दस्तक मुहिम जारी है और गुज़िश्ता रोज तक 71,846 घरों का सर्वे किया जा चुका था। 18 नवंबर ही को 10,066 घरों तक पहुंचकर सर्वे किया गया, जिसमें एक भी डोज न लेने वाले 3,620 मर्द और 3,647 खवातीन का इंकशाफ हुआ, जबकि पहला डोज ले चुके 11,542 और दोनों डोज ले चुके 8,721 अफराद पाए गए। दूसरे डोज के लिए बाकी रहे 6,652 मर्द खवातीन को दूसरा डोज लगवाने की तलकीन की गई, जिनमें से 933 अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ ही दूसरा डोज भी लगवा लिया, जबकि 18 नवंबर को पहला डोज लेने वालों की तादाद 1780 बतलाई जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तहत तालुका कन्नड़ में अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम का इफ्तिताह कन्नड़ में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के अहाते में किया गया। इस मौके पर तालुका कन्नड़ के साबिक रुकन असेंबली नामदेव राव पवार, पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी अनिल सोनोने, तालुका सदर बाबा साहब मोहिते व दीगर ने रहनुमाई की और मरकज की मौजूदा भाजपाई सरकार की महंगाई से मुताल्लिका पॉलिसियों को नाक़िस करार दिया और इस हुकूमत ही को अवाम मुखालिफ करार देते हुए मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। इसी तरह कीमियाई खाद की कीमतों में किसानों की लूट, पेट्रोल डीजल व ईंधन की रोज बरोज बढ़ती महंगाई के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार गर्दाना गया। कोविड वैक्सीनेशन का खर्च जब अवाम ही के पैसे से किया जा रहा है तो फिर मुफ्त वैक्सीनेशन का ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? इस तरह का सवाल भी साबिक एमएलए नामदेव राव पवार ने अपनी मुखातिबत में खड़ा किया। इस मौके पर दीगर शुरुका में से कांग्रेस पार्टी के अनिल सोनोने,
वो बाबा साहब मोहिते ने भी भाजपा और मोदी सरकार को निशान मलामत बनाया। इस जन जागरण मुहिम में ग्राम पंचायत मेंबर प्रदीप देवेकर, कलीम मनियार, भाव साहब पवार, शकील कुरैशी, अकील मनियार, बंटी सोनोने, काका साहब सोनोने, अख्तर बेग, एंगलेसर और दीगर देही साकिनान और किसान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन रद्द करने का ऐलान किया है, जिसका खैर मकदम करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की जानिब से वसंतराव नाईक चौक पर जश्न मनाया गया। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा शेतकरी एकजुटीचा शेतकरी एकजुटीचा अरे शेतकरी विरोधी सरकारचं घेरायचं का? अरे शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कोण म्हणता येत नाही। शेतकरी एकजुटीचा शेतकरी एकजुटीचा। मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा औरंगाबाद युवा जिल्हा अध्यक्ष। आज आम्ही या कालच्या दिल्लीमध्ये जे केंद्र सरकारने गुडघे टेकून शेतकऱ्याचा विजय मिळाला, त्या विजयाला जे शेतकऱ्याचं 450हून जास्त शेतकऱ्याचं बलिदान गेलं, त्या बलिदानाचा निषेध व्यक्त करतो आणि त्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहून आज आम्ही त्या विजयाचा जल्लोष करत आहोत। आदरणीय राकेशजी टिके साहेबांना आम्ही आमच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने, अनेक संघटनेच्या वतीने पाठिंबा होताच, आम्ही त्यांच्यासोबत होतो। परंतु आज पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी जे केलं ते आज महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी करणं गरजेचं आहे। कारण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कधीही सरकार, केंद्र असो या राज्य असो, कधीही पाठीशी राहणार नाही। परंतु लोकशाही मार्गाने आपलं आंदोलन करून आपल्या न्याय मागण्यासाठी आपण रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्या पूर्ण करू शकतो, हे कालचं ताजं उदाहरण आहे। आणि आदरणीय खासदार राव शेट्टी साहेबांनी आणि आदरणीय रविकांतजी तुपकर साहेबांनी जे कापूस सोयाबीनचं आंदोलन उभा केलं, त्या आंदोलनामध्ये राज्य सरकारने आणि प्रशासनाने मिळून ते आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा सुद्धा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि त्या आंदोलनाचं जर तडजोड करून त्या शेतकऱ्यांना ऊस सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना जर न्याय दिला नाही तर आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। अख्खा महाराष्ट्र पेटल, याचं सुद्धा राज्य सरकारने लक्षात घेऊन या शेतकऱ्यांची समस्या सोडवावी। मी ज्ञानदेव अण्णासाहेब मुळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना युवा जिल्हा अध्यक्ष, औरंगाबाद। शेतकऱ्यांचा जो विजय या ठिकाणी झालेला आहे आणि सरकारला जे अपयश या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे, सरकारला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे या ठिकाणी गुडघे टेकण्याचं काम या ठिकाणी केंद्र सरकारचं झालेलं आहे आणि हे खूप मोठं सरकारचं केंद्राचं अपयश आहे। ते अपयश शेतकऱ्यांचा विजय या ठिकाणी झालेला आहे। तर खऱ्या अर्थाने आम्ही सर्व शेतकरी त्या आंदोलकाच्या पाठीशी या ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या ठिकाणी उभा आहे या ठिकाणी, त्यामुळे आम्ही या जल्लोष या ठिकाणी साजरा करत आहोत। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर अमीरुल्लाह खान की औरंगाबाद आमद पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मीट द ऑथर नामी मुहिम चलाई जाती है, जिसके तहत शहर आने वाले सभी अदीब, शोरा और दानिशवरों का इस्तकबाल किया जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के डायरेक्टर आलमी शोहरत याफ्ता माहिर माशियात डॉक्टर अमीरुल्लाह खान की औरंगाबाद आमद पर उनका रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुश्तबा फारूक, फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन, रिटायर्ड RTO सैयद शाहिद खान, जमील अहमद, मिर्ज़ा अबुल हसन और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने डॉक्टर अमीरुल्लाह खान को शहर में शुरू की गई मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक से वाकिफ़ करवाया और उनसे दरख्वास्त की कि इस तहरीक को मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी शुरू करवाएं। मुश्तबा फारूक ने मुल्क और मुसलमानों के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। मिर्ज़ा तालिब बेग ने शुक्रिया की रस्म अदा की, जिसके बाद ये तकरीब ख़त्म हो गई। जिला नांदेड़ के मशहूर और मारूफ सहस्तर कुंड आबशार पर पहुंचकर यहां के जिला कलेक्टर ने सयाहती मकाम का जायजा लिया। वाज़ेह है कि यह आबशार अपनी खूबसूरती व रानाइयों के सबब इलाक़े मराठवाड़ा में शोहरत का हामिल है, लेकिन हिंगोली लोकसभा हल्के की साबिक़ा क़यादत ने इस सयाहती मकाम की जानिब तवज्जो न दी थी, जिसके सबब यहाँ की तरक्की रुक गई थी। नांदेड़ ज़िले के उस वक्त के ज़िला कलेक्टर श्रीकर परदेसी ने इस सयाहती मकाम पर तवज्जो दी और यहाँ तरक्याती काम और सहूलतें व आसाइश फराहम करवाई थीं, लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर से सहस्तर कुंड की जानिब किसी अफसर ने खातिर खौह दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब एक बार फिर से सयाहत के तई ज़ौक़ रखने वाले और फितरत पसंद मिजाज के हामिल मौजूदा ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने इस सयाहती मकाम की जानिब
नज़र की है। ईटनकर ने गुज़िश्ता रोज़ सहस्त्र कुंड की तरक्यात और सयाहती फ़रोग़ के नज़रिए से अपने साथ मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान व अफसरान का काफ़िला लेकर यहाँ विज़िट की और इस तफरीगाह से मुताल्लिक़ अपनी खुसूसी तवज्जो का मुज़ाहरा किया और यहाँ रोपवे, कोल्हापुर तालाब और विदर्भ मराठवाड़ा को जोड़ने वाले और अहम साबित होने वाले पुल की तामीर और इस इलाके के साकिनान के लिए मुस्तकिल इस कुंड में पानी रहे, इस मकसद से कुंड के नशेब में प्रोटी नदी में एक बड़े कोल्हापुरी तालाब की तामीर से मुताल्लिक़ उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर तमाम अहम अफसरान और मुलाजमीन के अलावा इस इलाके के सतीश वाड़कर, ज्ञानेश्वर जेवेवाड़, संतोष गोपेवाड़, नारायण घुगेवाड़, प्रमेश्वर पिस्तोले वो दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम काउंसिल की जानिब से 21 नवंबर को पूरी रियासत में टीईटी इम्तिहान लिया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां शहर में भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि टीचर का ओहदा पाने के लिए डीएड और बीएड कामयाब तलबा के लिए हुकूमत ने टीईटी इम्तिहान पास करना लाजमी करार दिया है। ये इम्तिहान 21 तारीख को लिया जा रहा है, जिसके लिए शहर में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेपर फर्स्ट के लिए 43 और पेपर सेकंड के लिए 31 एग्ज़ाम सेंटर शहर में कायम किए गए हैं। इस इम्तिहान के लिए औरंगाबाद ज़िले के 16,236 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। औरंगाबाद ज़िले में 13,199 उम्मीदवार पेपर फर्स्ट और 9,705 उम्मीदवार पेपर सेकंड देंगे। इस इम्तिहान के लिए औरंगाबाद ज़िले में 18 जोनल ऑफिसर्स, 74 असिस्टेंट एग्जामिनर्स और 74 सेंटर डायरेक्टर्स के तकर्रुरात किए गए हैं, जबकि 4 फ्लाइंग स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में इन मुलाजमीन की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई और सभी मुलाजमीन को हिदायत दी गई कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। हफ्ता व इतवार की छुट्टी के अलावा दीगर आम तातीलात में किए गए कामों का मुआवजा फौरी अदा किया जाए। ये मतलबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए मुकर्रर किए गए मुलाजमीन ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे से किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 9 जोन दफातर की हदूद में मौजूद इमलाक का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए टैक्स असेसर एंड रिकवरी डिपार्टमेंट की जानिब से ज़ायद 200 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जो हफ्ते और इतवार के अलावा दीगर आम तातीलात के दिनों में भी वसूली का काम करते हैं, ताकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हो सके। इन मुलाजमीन को एएमसी इंतज़ामिया ने साल 2000 तक तातीलात में किए गए काम का ओवर टाइम बाकायदा अदा किया, लेकिन साल 2014 से 2021 तक उन्हें हॉलीडेज़ में किए गए कामों की इजरत अदा नहीं की गई। इस तरह का इल्ज़ाम इन मुलाजमीन ने लगाया। इन मुलाजमीन ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उनसे आम तातीलात में किए गए कामों का मुआवजा दिलवाने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया और उनसे दरख्वास्त की कि उन लोगों को ओवर टाइम के बकाये दिलवा कर उनके साथ इंसाफ किया जाए। माननीय कर निर्धारक व संकलक श्रीमती अपर्णा थेटे मॅडम यांना एक विनंती करण्यासाठी जमलेलो आहोत की औरंगाबाद महानगरपालिकेतील वसुलीचे कर्मचारी हे अहोरात्र काम करतात। ते वसुली वाढवण्यासाठी मेहनत घेऊन प्रयत्न करत आहेत, पण या ठिकाणी आज जो सुट्ट्याच्या दिवशी काम करण्यासाठी मॅडमने जे परिपत्रक काढलेलं आहे त्यावर आम्ही त्यांना अशी विनंती करत आहोत की मॅडम की आम्हाला त्या सुट्ट्याच्या दिवसाचा मोबदला देण्यात यावा, याकरिता आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत। कारण तो मोबदला जर आम्हाला मिळाला तर आम्हाला काम करण्यास अजून उत्साही येईल, याकरिता आम्ही तुम्हाला अशी विनंती करतो। आणि हे जे निवेदन आम्ही आज मॅडमला भेटणार आहोत तर ते कोणत्याही संघटनेमार्फत किंवा काय नाही, हे कर्मचाऱ्यांचं वैयक्तिक प्रश्न असल्यामुळे पर्सनल आम्ही ते भेटत आहोत। यापूर्वी 2012-13ला मोबदला देण्यात आलेला होता व त्यानंतर 13-14च्या मोबदल्यावर माननीय आयुक्त साहेब यांनी मंजुरी देऊन सुद्धा तो मोबदला मिळालेला नाही। तेव्हापासून आतापर्यंत तो मोबदला देणंच बंद केलेला आहे। तर आमचा या ठिकाणी एवढंच म्हणणं आहे की बाबा आम्हाला पण मोबदला जर मिळाला तर आम्हाला काम करण्यात उत्साह येईल आणि सर्व कर्मचारी एकजुटीने होऊन वसुली वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतील। म्हणजे गेल्या 7-8 वर्षापासून तुम्हाला सुट्ट्याचा मोबदला देण्यात आलेला नाही। ठीक आहे, आपलं नाव? मी सुंदर खरात, वार्ड क्रमांक 9।
महाराष्ट्र पुलिस के डीआईजी हरीश बैजल ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के नाम एक पैगाम भिजवाया है और दरख्वास्त की है कि सिर्फ ग्रुप एडमिन हजरात ही अपने ग्रुप में पैगाम इरसाल करें ताकि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। जय हिंद, मैं हरीश बैजल डीआईजी महाराष्ट्र साइबर। कोरोना के चलते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन ग्रुप एडमिन्स ने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके केवल ग्रुप एडमिन ही वो ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, ऐसी सेटिंग उसमें चेंज कर लीजिए ताकि आपके ऊपर कोई गुनाह दाखिल ना हो। कोई मेंबर अगर गलत, गैर जिम्मेदाराना या गुमराह करने वाली कोई पोस्ट डालता है तो आप भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो ग्रुप एडमिन है सेटिंग्स में आज ही जाए, अभी इसी समय जाए और सेटिंग चेंज कर लीजिए। धन्यवाद। फुलंब्री औरंगाबाद हाईवे पर गुज़िश्ता रोज फिर एक दिलखराश हादसा पेश आया। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक 27 साल रामकृष्ण सुदाम राजगुरु जो औरंगाबाद में एक खानगी कंपनी में मुलाजिम था, वो किसी की 10वीं की रस्म में शिरकत के बाद गुज़िश्ता शाम अपनी मोटरसाइकिल MS-20 EG 7782 पर औरंगाबाद आ रहा था। इस दौरान फुलंब्री औरंगाबाद हाईवे पर वाक़े होटल वृंदावन के करीब सामने से आई एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में रामकृष्ण शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी फुलंब्री की महात्मा फुले एम्बुलेंस के जरिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। रात देर गए तक पुलिस थाने में इस वारदात का इंदराज भी न हो सका था, जबकि हादसे की जिम्मेदार स्कॉर्पियो गाड़ी का भी कोई पता न चल सका। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई गुरु नानक की 552वीं जयंती, मजहबी और फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद। आयरन लेडी कहलाई जाने वाली साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल खराज अकीदत पेश। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए रियासत गिर सतह पर शुरू की जाएगी तहरीक, मुसलमानों को इंसाफ देने रियासती हुकूमत सरमाई इजलास में पेश करे बिल, कहा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। और तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन रद्द कर देने के मरकजी हुकूमत के ऐलान का चारों तरफ किया जा रहा है खैर मकदम, किसानों में जश्न का माहौल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।